एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। ये 3 बातें उन्होंने बोली, वो ध्यान में रखो, बाकी का कुछ नहीं है। ये 3 रख के आप आगे कदम बढ़ाओ। इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अब आकर वही बोलते हैं कि भैया जंगल राज है, वो राज। कितने बार बोलेंगे भाई? शाह आता है, जंगल राज को हटाओ। मोदी आते हैं, अब जंगल राज खत्म। अरे 20 साल से तो नीतीश साहब यहाँ हुकूमत कर रहे हैं और आप उनके साथ हो। 20 साल में आपको जंगल राज खत्म करने को नहीं हुआ? 70,000 तो उन्होंने अपने लोगों में बांटा। और अरे वो तो वो तो सीएजी की रिपोर्ट है, 70,800 रुपए। वो तो खा लिए उनके लोग। जब उनके लोग खाते हैं वो अच्छा लगता है। गलती से अगर कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो उनको हमेशा गालियां देते, इतना गालियां देते हैं। अरे 20-25 साल से आप गालियां दे रहे, गालियां दे दे के वोट ले रहे। आपको इतना भी समझ में नहीं आता, आपके गालियों के बावजूद आरजेडी, कांग्रेस यहां चुन के आ रही है। और मैं ये भी आपसे विनती करूंगा कि 20 साल अपने शासन में जो हमारे नीतीश साहब काम नहीं कर सके, आज करेंगे फिर। और दूसरी चीज, बिहार का विकास करूंगा। ये कब से बोल रहे भाई आप? 2005 से लेकर आप 15 तक तो बोले विकसित भारत। कहाँ है विकसित भारत? अब जाके वो मोदी के गोद में बैठे और मोदी इनको खिला रहा है। इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है, ये आप लिख लो। चीफ मिनिस्टर इनको नीतीश को नहीं बनाएंगे। वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे और बोलेंगे नीतीश साहब आपका काम हो गया, ठीक है, आप घर में बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट लो, मैं आपका औषध का इंतजाम करूंगा। ये कहेंगे वो, ये कहेंगे। इसीलिए हमको सोच समझकर वोट करना है, लड़ना है। और उन्होंने हर एक को लड़ाते रहा, सीबीआई का, ईडी का, उसके बाद आईटी का, इनकम टैक्स का। ये सब चीजें सबको धोखा देते देते, बोलते बोलते, डराते अपना हुकूमत मजबूत कर लिया। यहां तक कि नीतीश बाबू 9 बार शपथ लिए चीफ मिनिस्टर का। कितने बार? 9 बार। हमारे पास बोलते 3, 13, 9, 18। ये क्योंकि इनका खत्म होने वाला है। 9 बार आप चीफ मिनिस्टर का शपथ लिए। अगर आप यहाँ की गरीबी को खत्म करने का कोशिश नहीं की, उनके पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचा, यहाँ हजारों लोग हमारे बेंगलुरु आते हैं। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। कईयों मेरे भाई बहनों को, यहाँ के बिहार के लोगों को मिलता हूँ, तो यहाँ से पलायन होते लाखों लोग। तुम क्या कर रहे हो? मैं 9 बार चीफ मिनिस्टर बना, मैं आपकी हिफाजत करने। अरे 20 साल तुम्हारे को हुकूमत मिली तो हिफाजत नहीं कर सके, पलायन होने का रोक नहीं सके, नौजवान लोगों को नौकरी नहीं दे सके।
आगे क्या करेंगे आप? भाइयों, मैं सबसे, मेरी पार्टी सबके लिए है, एससी के लिए, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए है, अपर कास्ट के लिए है, सबके लिए है। क्योंकि हम संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है वो सब कुछ हम सबको बांटना चाहते हैं। हम किसी एक के घर में रखना नहीं चाहते, वो सबको देना चाहते हैं। और वो एक काम कांग्रेस ही कर सकती है, कोई और पार्टी नहीं कर सकती। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत बड़ा योगदान इस देश को दिया, सबको दिया। लेकिन जिसके पास अब हुकूमत आई, मोदी साहब 13.5 साल गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहे, अब 12 साल से प्रधानमंत्री बन के रहे। जो आदमी अपने गुजरात को सुधार नहीं सकता, जो आदमी 20 साल से यहां हुकूमत में है, वो बिहार को सुधार नहीं सकता, फिर ऐसे आदमी को फिर आप टेस्ट करके अपना वोट देंगे? आपको कोई भी आके कहने दो, आप यही कहना चाहिए कि हम मिसेस दास को वोट देंगे, हाथ को वोट देंगे। क्योंकि चंद लोग यहां वहां खुश करते हैं, हम तुम एक है भाई, उसूलों से एक है। जब व्यक्ति का परिचय होता है, जब व्यक्ति के काम का परिचय होता है, जब व्यक्ति के लिए वोट डालने का है, वो तो आपके सामने खड़ी है। और जो काम करने वालों को और पूछने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी उनको पूछती है क्यों काम नहीं किए। राहुल गांधी जी पूछते हैं, सोनिया गांधी जी पूछते हैं कि पार्टी के लिए काम करो, हमारे कार्यक्रम के लिए काम करो। गरीबों के लिए सोनिया गांधी ने बहुत से कार्यक्रम दिए। इंदिरा गांधी ने तो इतना काम दिया, 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया, 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया। जब यहां पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार हुआ था, इमरजेंसी के पहले, उस वक्त उन्होंने हाथी पे चढ़ के उस गांव को गए थे, बेलची। अरे ऐसे लोग त्यागी हमारे पास है। इस देश के लिए गांधी जी गोलियां खाए, मर चुके, उसको मारने वाले कौन? मारने वाले यही लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के प्रोत्साहन से। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषण में कहा है कि गांधी जी के मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जन भड़काऊ लोग जिम्मेदार है। इसीलिए उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। भाइयों, मैं इसीलिए आपको ये कह रहा हूं कि हमको लड़ना है, और खास करके जो महिला काम करते आ रही है उसको आप सम्मान देकर चुन के लाइए। यहाँ ऊपर ठीक है, मेरे तरफ से उनको ही डालो भाई, देखो, हाँ डालो उनको, हाँ फिर ओके, नेता जिंदाबाद। चलो, और देश की चिंता, मोदी जी को देश की चिंता नहीं है। आज हमारी हालत क्या है? इस देश के 5% लोग, उनके पास 60% दौलत है।
और 50% लोगों के पास, गरीबों के पास सिर्फ 3% दौलत है। आप ही सोचिए, मोदी साहब इसके बारे में कभी सोचे? मोदी साहब कभी इसके बारे में बैठ के बात किए हैं? वो सिर्फ चाहते हैं घूमो, घूमते रहो। कहाँ है लंदन में, कहाँ है रसिया में, कहाँ है अमेरिका में, कहाँ है टर्की में, कहाँ है अफगानिस्तान में, कहाँ है यूक्रेन में। अरे वो लेके मैं क्या करूं भाई? मेरे पेट में खाना नहीं है, मुझे खाना दो। मेरे हाथ खाली है, मुझे काम करने के लिए मजबूती दो। वो सब छोड़ के मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने ये बना। तुम्हारी कहानी लिख लो और वो किताब बांट लो, दूसरों को दो। मेरे को आज गरीबों को गरीबी दूर करने का और लोगों को समाधान करने का वो काम करो। नहीं, आपने एक तरफ तो लॉकडाउन किया, नोटबंदी की, ये सब खराब, देश पूरा खराब करके रखे हैं। उसके अलावा आपने